नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में पूरी चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो भैया ये वर्ष वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए काफी चुनौती भरा होगा। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि मंगल आपकी राशि में पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अतः यहां पर आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन मेहनत आपको इस समय अवधि में अत्यधिक करनी पड़ेगी, जिसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका इस समय अवधि में जो आपका स्वास्थ्य है वह थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। 17 जनवरी के बाद में शनि आपकी राशि में चौथे स्थान में आकर शनि की ढैया का प्रारंभिक चरण कर रहा है। तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि शनि आपके प्रवेश कर रहा है, तो भैया आपको इस समय अवधि में काफी संभल कर रहना है। इस साल स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब शनि गमन करता है तो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। आपको नियमित रूप से आपको जांच करवानी है। यदि आपको लगे कि नहीं यार कुछ छोटा मोटा सा हो रहा है तो आप जांच अवश्य कराएं। शनि के नियमों की पूरी तरीके से आपको पालना करनी है इस समयावधि में। तो शनि अपने बुरे प्रभाव आपको नहीं देकर शुभ प्रभावों की प्राप्ति आपको जरूर करवाएंगे। यहां पर ऐसा कई बार होता है कि कुछ छोटी समस्याएं यहां पर या फिर कुछ जो छोटा सा रोग होता है वो इस समय अवधि में बड़ा हो सकता है। तो आप कभी भी, जैसे ये कहते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक यदि थोड़ा भी आपको लगे कि यार मैं थोड़ा सा कमजोर फील कर रहा हूं या परेशानी हो रही है स्वास्थ्य के संबंधित, तो जांचें अवश्य करवाएं। उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो साल है इसमें आपको छोटी मोटी समस्याएं आपको लगी रह सकती हैं स्वास्थ्य के संबंधित भी। विशेष तौर से आपके जो फर्क पड़ेगा कि अंगों के ऊपर, तो ये कमर से नीचे आपके रोग पैदा कर सकता है। पैर के संबंधित समस्या होगी। नियमित रूप से आपको योग और व्यायाम के ऊपर यदि आप ध्यान देते हैं तो ईश्वर आपके पूरी तरीके से सहयोग भी करेंगे। इस वर्ष आप पहले से अधिक, जिसे ये कह सकते हैं कि ऊर्जावान होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी। मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी भैया इस समय अवधि में। धन कमाएंगे भी, लेकिन इस समय अवधि में आवक से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। कुछ अनावश्यक खर्च हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि बस हो गए, नहीं जाना था चले गए घूमने के लिए, या अनावश्यक खर्चों का बहाव आपके हो सकता है। स्वास्थ्य के संबंधित यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपके किसी ना किसी पारिवारिक व्यक्ति के कारण आप स्वास्थ्य मतलब अस्पताल के आप चक्कर भी लगा सकते हैं, यह भी आपके हैं। व्यापार में आपको नई नई योजनाएं आप इस समय अवधि में लेके आए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप जिसे ये कह सकते हैं कि व्यापार में विस्तार संबंधित कुछ नए आइडियाज या प्रयोग यदि आप करते हो तो उसमें भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति आपको मिलेगी, धन आएगा। नौकरी में आपके लिए वातावरण अच्छा रहेगा, धन की आवक जावक आपके लगी रहेगी। ऐसा कहा जा सकता है कि ये समय थोड़ा सा आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से और कार्य के प्रति थोड़ा सा आपके चिंताजनक रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के शनि की ढैया का प्रभाव भी रहेगा। यहाँ पर किसी ना किसी बात से आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में तनातनी हो सकती है। आपको इस समय अवधि में थोड़ा सा शांत रहना है। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य कामों में वक्री शनि के कारण आपको काफी अवरोध होगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य का समय आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और इस समय अवधि में ऐसा होता है ना कि कई बार हम किसी ना किसी के षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, या हमारे अपमान या अपशय का काम हो सकता है। तो इस समय अवधि में यदि आप कुछ भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो काफी सोच विचार कर करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस वर्ष 22 अप्रैल तक जो गुरुदेव है बृहस्पति जी हैं वह पंचम स्थान में स्वग्रही रहेंगे। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई और अध्ययन के ऊपर फोकस करें। 22 अप्रैल के पश्चात छठे गुरु के कारण कहीं ना कहीं अध्ययन में भटकाव और रुकावट जरूर आ सकती है। प्रतिफल इसके सकारात्मक नहीं होंगे, तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप यदि किसी कॉलेज में दाखिला लेने जा रहे हैं तो वहां पर आप अपने विषय का जो सब्जेक्ट होते हैं उनका चयन अच्छे से करें, क्योंकि कई बार मन में काफी असमंजस पैदा होगा और अनिर्णय की स्थिति पैदा होगी। मेरी राय यदि आप मानते हैं तो जिनको भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं कि मैं इनकी सलाह लेता हूं या इनके द्वारा ही मेरा कार्य चलता है,
आपके पिताश्री हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके और जो आपके मित्र हैं या कोई बड़ा है जो आपका ख्याल रखता हो या आपके प्रति पूरी तरीके से उसका हो, तो आप उससे सलाह लेके फिर आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में काफ़ी कश्मकश रहेगी। क्योंकि जब ये शनि और ये जब आते हैं तो कहते हैं ना कि नहीं चाहते हुए भी गलत निर्णय लेने आ जाते हैं। अभी तो कोई नहीं है, लेकिन परिणाम बाद में इनका काफ़ी कहते हैं ना कि बुरा मिलता है। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि छठे भाव में चंद्रमा राहु की युति के कारण आप किसी ना किसी के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आपके साथ कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। रुपया पैसा व लेन देन के मामले में भी आपको इस समय अवधि में विशेष तौर से सावधानी रखनी है। वाणी और क्रोध के ऊपर आप जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 अप्रैल 2023 के बाद छठा गुरु कहीं ना कहीं आपको अशुभ समाचार जरूर देगा। साथ ही साथ कोई अनहोनी या हादसा हो सकता है, बच के रहें। अकारण चिंताएं हावी होगी। वर्ष प्रारंभ में चंद्रमा राहु की युति के कारण कई बार मन में काफी नकारात्मकता भर जाती है। कहते हैं ना कि बस अब कुछ करने का मन नहीं है। इस समय अवधि में आप अपने इष्ट का पूजन करें, अपने इष्ट का विशेष तौर से ध्यान रखें, आपको काफी सहयोग मिलेगा। रुपयों पैसों के संबंधित यदि बात की जाए तो यहाँ पर किसी से भी आपको रुपया उधार नहीं लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि यदि आप रुपया उधार लेंगे तो प्रतिष्ठा भंग हो सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ पर किसी ना किसी के कहते हैं ना कि कटाक्ष आपको इस समय अवधि में सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि मन काफी भटकेगा। आपको अपनी पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ में कार्य करते चले जाना है। ईश्वर आपका पूरी तरीके से सहयोग भी करेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कोई अनुचित कार्य करते हैं या जैसे कहते हैं ना कि 2 नंबर या ऐसे, तो भैया पूरी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक इन कार्यों को बंद कर दें, उनके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। उदारवादी दृष्टिकोण आपको नहीं रखना है। भावनाओं में बहकर यदि आप किसी भी निर्णय को लेते हैं तो वो पूरी तरीके से आपका गलत होगा। यदि आप भावनात्मक तरीके से किसी को पैसा भी दे देते हैं तो भी वहां से आने के आपके कोई भी समाचार नहीं रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रहेगा। साथ ही साथ शनि महाराज चौथे स्थान में रहेंगे तो यहाँ पर गंभीर व घातक बीमारी के कुछ योग बनते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यदि आपको थोड़ा भी लगे कि भाई यार मेरे आज थोड़ा सा ये हो रहा है, तो स्वास्थ्य के संबंधित आप बिल्कुल भी लापरवाही वृश्चिक राशि वाले जातक ना करें। अपने खान पान के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। नियमित रूप से व्यायाम करें। अभी की अवस्था में आप गर्म पानी का उपयोग करें। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कई बार जब ये अवस्थाएं होती हैं तो हमें नहीं चाहते हुए भी डायबिटीज की तरफ लेके चली जाती है। तो जितना बचेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के संबंधित इस समय अवधि में आप जितना ख्याल रखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि की वक्र गति वाहन के द्वारा क्षति करवा सकती है, तो बच के रहें। इस समय अवधि में मेरी राय ये है कि आप वाहन ना चलाएं, और यदि चला रहे हैं तो अपनी स्पीड को लिमिट रखें। यदि टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहन के रखें। अपने वाहन का पूरी तरीके से अच्छे से रख रखाव रखें। 4 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य वक्री गुरु के कारण परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियां पैदा हो सकती हैं। आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि व्यापार और कारोबार की बात की जाए तो कारोबार में कर्म को, जिसे ये कहते हैं ना कि भाग्य इस समय थोड़ा सा सहयोग कम करेगा, लेकिन फिर भी ये है कि यदि आप तुलनात्मक, जिसे कहते हैं ना कि रेगुलर यदि आप करते चले जा रहे हैं मेहनत, तो आपको परिणाम भी ईश्वर की कृपा से अच्छे मिलेंगे। अपने इष्ट के ऊपर आप प्रबल रहें। साथ ही साथ इस साल परिस्थितियां काफी विरोधाभासी होगी आपके साथ। आप अपनी क्षमताओं व योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। यदि आप ये करते हैं तो आपका मुनाफा जरूर बढ़ेगा। साथ ही साथ मुनाफे के साथ ये होता है कि कई बार लक्ष्मी जी आते ही जाने के मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। तो एक तरफ से पैसा आना और दूसरी तरफ से चला जाना, लेकिन आप अपने कार्य की तरफ पूरी तरीके से फोकस रखें तो ईश्वर आपका पूरा सहयोग करेगा। चंद्रमा राहु की छठे स्थान में स्थिति के कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और काफी रहेगी आपके साथ में। चुनौतियों का काफी सामना इस समय अवधि में करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यापार कारोबार में आप यदि विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि जब चुनौतियां मिलती हैं तभी इंसान को सीखने को काफी मिलता है। व्यापार में नए अनुबंध आपके इस समय अवधि में हो सकते हैं। कहते हैं ना किसी के साथ में पार्टनरशिप के योग इस समय अवधि में आपके बनेंगे। भूमि, वाहन, भवन, फ्लैट आदि की खरीद की योजनाएं आप जरूर बना सकते हैं। इस वर्ष व्यापार में कुछ चुनौतियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जिसे ये कहते हैं कि बिना सलाह और मशवरा के आप कार्य को इस समय अवधि में अंजाम ना दें। 17 जनवरी से 4 नवंबर के मध्य वक्री शनि के कारण कोई बड़ा ऑर्डर या कंस्ट्रक्शन के संबंधित आपका कार्य हो सकता है। यह भी काफी आपके लिए अच्छा रहेगा।
आपकी जरा सी चूक आपको काफ़ी नुकसान इस समय अवधि में दे सकती हैं। साथ ही साथ यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप इसको रेगुलर करते रहें, क्योंकि चूक आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। यहाँ पर यदि जिसे ये कह सकते हैं कि आप यदि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के संबंधित आप किसी न किसी खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए योग कारक है। व्यापार में आपके इस समय अवधि में काफ़ी नोक-झोंक रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि दिमाग के ऊपर काफ़ी प्रेशर आपके बनेगा। तो यदि आप किसी भी व्यापारिक के साथ में जो यहाँ पर आपकी रेगुलर डील होती है या आप किसी नए क्लाइंट के साथ में जुड़े हैं, तो जहाँ तक हो सके आप शांत मन से उनके साथ में आप वार्तालाप करें, वही अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि संबंध जब टूट जाते हैं और तो वापस बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। और व्यापारिक वर्ग इस समय अवधि में विशेष तौर से ध्यान दें। घर परिवार और रिश्तेदारों के बारे में यदि बात की जाए तो ये वर्ष आपके लिए जिसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि विपरीत रहेगा, लेकिन फिर भी परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, कोई स्थिति नहीं है। वर्ष प्रारंभ में मंगल 7वें स्थान में है। दाम्पत्य जीवनों में जिसे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, अनावश्यक जहर घुल सकता है, तो थोड़ा सा स्वभाव में शांति बरतें। और 5वें स्थान में बृहस्पति के कारण संतान के संबंधित चिंता, करियर, विवाह संबंधित चिंता आपके जो भी बनी हुई है उसका समाधान आपके जरूर होगा। और यहाँ पर 17 जून से 4 नवंबर के मध्य वक्री शनि के कारण घर में किसी विशिष्ट जो व्यक्ति हैं या बड़ा व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ पर 23 जून से 4 सितंबर के मध्य आपका ये कह सकते हैं कि मतभेद चलेगा, चाहे धर्मपत्नी के साथ हो, चाहे भली घर वालों के साथ हो। तो थोड़ा सा इस समय अवधि में आप अपने आप को शांत रखें। यदि विद्या और अध्ययन की यदि बात की जाए, करियर से जुड़े हुए जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके 22 अप्रैल तक का जो समय है वह काफ़ी अच्छा है। यदि इस समय अवधि में आप अपने लक्ष्य की तरफ लग जाएं तो भैया आप अपने करियर में काफ़ी कुछ कर लेंगे। नौकरी में वातावरण इतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि आप करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए ये साल कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग विद्यार्थी वर्ग को दे सकता है। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप थोड़ा सा जिसे ये कहते हैं कि मध्यम चरण, जून के बाद का समय विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा नहीं है। इस समय अवधि में आप शांत रहें, करियर के प्रति आप फोकस करें, इधर उधर ना भटकें। क्योंकि भैया यदि आप, कई बार ऐसा होता है ना कि जब शनि के प्रभाव, चंद्र राहु के प्रभाव रहते हैं तो दिमाग के ऊपर काफ़ी अनावश्यक सा बर्डन सा लगता है कि अरे भगवान क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि काफ़ी नकारात्मक विचार आते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग अपने इस समयावधि में मन को ना भटकाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि पढ़ाई को ड्रॉप करके वो चले जाते हैं कि नहीं भैया बस मैं तो अब निकल रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है। अरे भैया थोड़ा सा विचारें, फिर उसके बाद में करें। नौकरी में आपको जो नौकरी पेशा या जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं वह भी काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि इस समय अवधि में बड़े लोगों के साथ में आपके वाद विवाद हो सकते हैं। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य आपके, जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि ये समय काफ़ी आपको बच के चलने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि अनावश्यक, कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, तो वैसी स्थितियाँ इस समय अवधि में बनेगी। आप विशेष तौर से ध्यान रखें। विद्या अध्ययन में यदि आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति करनी है तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं या जो पढ़ाई की तैयारी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ओम विद्यानिधय नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करें और साथ ही साथ भगवान को फूलों की माला चढ़ाएं, तो काफ़ी उनके लिए योग कारक रहेगा। उन्होंने जो सोच रखा है उसमें सफलता प्राप्ति के अवसर बनेंगे। यहाँ पर आपके, जिसे ये कह सकते हैं कि ये साल के पूर्वार्ध मतलब आरंभ के 6 महीने आपके, जिसे ये कह सकते हैं कि सफलता के दृष्टिगोचर से अच्छे रहेंगे। लेकिन उसके बाद का समय भी थोड़ा बहुत अच्छा है। यदि आप रेगुलर रूप से आप मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर आपको जरूर सफलता की प्राप्ति के योग देगा। यहाँ पर जैसे ये कह सकते हैं कि खर्च के योग आपके इस समय अवधि में ज़्यादा बनेंगे। वर्ष प्रारंभ में मंगल आपकी राशि को देख रहा है, नवीन वाहन के योग भी करता है और 16 नवंबर के बाद वाहन के योग और आपके प्रबल रहेंगे, जब राशिपति स्वयं आपकी राशि में ही गोचर और परिभ्रमण करेंगे। भैया इस समय अवधि के बाद तो आनंद की प्राप्ति है, लेकिन काफ़ी लंबा समय, मतलब पूरा साल ही निकाल रहा है। जहाँ तक शुभ कार्य व मांगलिक प्रसंग की बात है तो घर परिवार में आपके किसी न किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत जरूर होगी। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि खर्च की प्रबलता है। शनि की ढैया का प्रभाव वर्ष पर्यंत तक कहीं ना कहीं खर्चों को नियमित करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि शनि की ढैया जो है वह आपके अनावश्यक खर्च करवाएगी। भैया आने से ज़्यादा खर्च, चीज़ें घर में रखी हुई हैं तो भी लेने का मन करेगा। कहते ना कि बैठे बैठे अनावश्यक के अरे यार मैं ये लगा लूँ, मैं ये कर लूँ, मुझे ये चाहिए,
ऑनलाइन शॉपिंग भी आपसे बहुत ज़्यादा होगी। तो इस समय अवधि में आप खर्चों को जितना नियमित रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ये जो समय है आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। वाहन नियंत्रण आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर यदि हानि और कर्ज की यदि बात की जाए तो व्यापार में धन हानि के योग इस समय अवधि में आपके हो सकते हैं। 30 अक्टूबर तक राहु छठे स्थान में रहेंगे, अतः रुपयों पैसों के मामले में किसी पर आपको अधिक विश्वास नहीं करना है। यहाँ पर आपको जहाँ तक हो सके, यदि आप किसी भी चीज़ को खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन देखें फिर आप करें। वाहन के संबंधित आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, क्योंकि मई से जुलाई के मध्य किसी अनहोनी की आशंका हो सकती है। यहाँ पर राशि का जिसे ये कह सकते हैं कि धन हानि की स्थिति भी मई से जुलाई के मध्य बनेगी। आपके हाथों में कोई ऐसा कार्य होगा जिससे कहते हैं ना कि बदनामी और अपशय हो, तो भैया काफ़ी बच के रहना है आपको। इस वर्ष 30 अक्टूबर तक यात्राओं की स्थिति छठे राहु के कारण रहेगी। परिवार के साथ घूमने फिरने तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। जहाँ तक कामकाज व्यापार से संबंधित यात्राओं का प्रश्न है, वहाँ पर कोई खास उपलब्धि आपको इस समय अवधि में नहीं दिखती है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप त्रिकोण, यदि आपका मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है और आप पहनना चाहते हैं रत्न, तो आप त्रिकोण में मूंगा आप जरूर धारण करें। वह चांदी के साथ धारण करें, काफ़ी योग कारक रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में आप रेगुलर दर्शन करें। बंदर जो हैं उनको आप गुड़ चना डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ या संकट मोचन ऋण स्त्रोत का पाठ करें, वह आपके लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। अब यहाँ पर शनि की बात की जाए तो 17 जनवरी से आपके शनि की ढैया चल ही रही है, क्योंकि ये चौथे स्थान में शनि आएगा। वहीं कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को जिसे ये कह सकते हैं कि कार्यों में रुकावट और अवरोध पैदा करेगा। स्वास्थ्य भी गंभीर रहेगा, उतार चढ़ाव आपके शनि के द्वारा बनते रहेंगे। आर्थिक स्थिति और पक्ष थोड़ा सा संतोषजनक है, लेकिन फिर भी आप जो निर्णय लेंगे वह आपको काफ़ी सोच समझ कर लेने हैं। आपको जिसे ये कह सकते हैं कि प्लानिंग आपकी अच्छी रहेगी, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन पहले की तुलना में इस वर्ष आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस वर्ष आपको किसी न किसी अप्रिय घटना आपको सुनने को मिल सकती है। व्यापार नौकरी में आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। खर्च के ऊपर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि धर्मपत्नी के साथ में भी आपकी काफ़ी नोकझोंक रहेगी। अप्रैल से जून के मध्य हल्की फुल्की सी तकरार आपके हो सकती हैं। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि की वक्र गति टेढ़ी चाल आरंभ होगी। व्यापार व नौकरी में एक एक कदम आपको फूक फूक के रखना है। 17 जून से 4 नवंबर का मध्य समय काफ़ी आपके लिए थोड़ा सा परेशानी सूचक है, तो समझ के आप कार्य करें। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इस समय अवधि में कहीं ना कहीं धन हानि के योग भी बन जाते हैं। मन में कुंठाएं बनती हैं, अनावश्यक से विचार आते हैं, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। शनि की ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए आपको नित्य रूप से शनि चालीसा का पाठ करना है। प्रारंभ कर लीजिए भैया, शुभ कारक रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ आपको जो ये आती है जिसे ये कहते हैं कि शनि मुद्रिका धारण करना शुभ कारक रहेगा। आप नियमित रूप से भगवान पीपल सींच सकते हैं, महिला वर्ग या फिर आप पुरुष वर्ग, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक अवश्य करें, वह भी काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। काले तिल और तेल शनि मंदिर में चढ़ाना भी बहुत शुभ कारक है। शनि के संबंधित वृश्चिक राशि वाले जातकों को उपाय करने होंगे, वो यदि करते हैं तो बहुत ही शुभ कारक है, जिनसे आपके जो समस्या हैं, क्योंकि ये साल थोड़ा सा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इतना योग कारक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो कर्म और आपका इष्ट यदि प्रबल है तो ईश्वर आपका जरूर सहयोग करेगा और आपको आगे बढ़ने में पूरी तरीके से सहयोग करेगा। यदि अभी तक आपने अथुर ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। जय श्री राम।